बात करेंगे दिल्ली जामा मस्जिद की एक बहुत ही खूबसूरत वाक़ये की, जो हो सकता है आपने पहले सुन रखा हो, लेकिन दोस्तों बहुत ही सच्चा और अच्छा वाक़या है और जो मुसलमान इस राज को नहीं जानते उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिख दीजिएगा। ये वाकया उस वक्त का है जब बादशाह शाहजहां दिल्ली पर राज किया करते थे। तो एक रात बादशाह ख्वाब में देखते हैं कि अर्श आज़म पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद नजर आती है। वो इतनी खूबसूरत मस्जिद देखकर हैरान रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इस मस्जिद को दिल्ली में बनवाना है। दरबारियों से कहा सारे कामगारों को बुलाओ और एक मस्जिद की तामीर करवाओ, जो मैंने ख्वाब में देखी है वही मस्जिद बनवानी है। सारे दरबारी हैरत ज़दा रह गए। ये कौन सी बात हुई, ख्वाब कोई और देखे तस्वीर कोई और बनाए, नामुमकिन सी बात है। ख्वाब बादशाह देखे नक्शा इंजीनियर बनाए, ये कैसे हो सकता है। एक ऐसी मस्जिद बना देना जो बादशाह शाहजहां को पसंद आ जाए। इंजीनियर मस्जिद का नक्शा बनाते गए और बादशाह इनकार करता रहा। उन्होंने जो मस्जिद ख्वाब में देखी वो कोई बना न सका। सब परेशान हो गए, आखिर क्या किया जाए। उस वक्त चांदनी चौक में एक दरवेश रहा करते थे। उनका एक मुरीद था जो इंजीनियर था। दरवेश ने कहा, हे मेरे चाहने वाले, तू इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है। इंजीनियर ने सारी बात बताई कि बादशाह को एक ख्वाब देखता है और एक मस्जिद की तामीर के लिए एक नक्शा बनवाता है। उस मस्जिद की तामीर के लिए हमने कई नक्शे बनाए लेकिन बादशाह ने सब रिजेक्ट कर दिए। दरवेश ने कहा, परेशान क्यों हो रहे हो, नक्शा मेरे पास है, तुम आओ। उन्होंने अपना झोला मुरीद के सर पर रखा तो मुरीद ने झट से उस मस्जिद का नक्शा बना डाला। जैसे ही नक्शा कंप्लीट हुआ बादशाह को फौरन कहा कि क्या ये नहीं यही नक्शा है। तो बादशाह ने कहा, हाँ यही नक्शा है और इस मस्जिद की तामीर जल्द से जल्द इस दिल्ली की जमी पर करवा दो। फिर बादशाह ने ऐलान करवाया कि इस मस्जिद की बुनियाद वो रखेगा जिसकी एक वक्त की नमाज सुन्नत मौकेदा भी नहीं छूटी होगी। बालिग होने के बाद कोई भी नमाज नहीं छूटी। हो सकता है कि किसी की नमाज छूट गई हो, लेकिन मस्जिद की तामीर वही करेगा, बुनियाद वही रखेगा जिसकी 5 वक्त की नमाज बालिग होने के बाद न छूटी हो। कहीं इंसान मस्जिद की बुनियाद रखे। पूरे दिन इंतजार किया गया, कोई नहीं आया। फिर शाहजहां ने खुद आकर मस्जिद की बुनियाद रखी। लेकिन उलेमाओं ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि मस्जिद की नींव वही रखेगा जिसकी सुन्नत नहीं छूटी हो, आप कैसे रख सकते हैं। तो शाहजहां ने कहा, मुझे अपने रब की कसम है, जब से मैं बालिग हुआ हूँ मेरी कभी सुन्नत और तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। मैं बुनियाद इसलिए रख रहा हूँ। मस्जिद बनने के बाद एक वजू का हौज बनाया गया। फिर बादशाह ने एक और शर्त रखी। वो शर्त यह थी, इस मस्जिद में जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक इस मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। दोस्तों आप इस चीज़ को गौर करिए कि हुजूर को इस दुनिया से गए हुए करीब 1200 साल हो गए, लेकिन शाहजहां का अकीदा था कि यह बात हवा की तरफ फैल गई कि हुजूर आएंगे और मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। उसी के बाद मस्जिद में आम लोगों के लिए नमाज शुरू होगी। कई दिन गुजरे, मस्जिद नहीं खोली गई। फिर अचानक एक रात शाहजहां ने ख्वाब देखा कि हुजूर आए। और एक बात याद रखना, जब किसी के ख्वाब में हुजूर आते हैं यकीनन हुजूर ही आते हैं, क्योंकि शैतान हुजूर की शक्ल नहीं ले सकता। ये हुजूर की शान है। जब देखा कि हुजूर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाकर चले गए, फिर शाहजहां ने गुस्ल किया, वजू किया और फिर जाकर नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। तो लोग हैरत ज़दा रह गए कि क्या हुजूर आकर नमाज पढ़कर चले गए। बादशाह ने कहा, हाँ बिल्कुल यही बात है, हुजूर आए और नमाज पढ़ाकर चले गए।
کیا تم ان کے آنے کی خوشبو محسوس نہیں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں خوشبو تو آ رہی ہے لیکن ہمیں اس بات کی دلیل چاہیے۔ بادشاہ نے کہا حضور نے وضو بھی کیا تھا تو لوگوں نے دیکھا پانی ابھی بھی چل رہا ہے، یعنی پانی بہہ رہا تھا۔ یہ شان ہے کملی والے آقا کی، عاشق کے بلانے پر آقا چلے آتے ہیں۔ یہ ماجرا لوگوں نے دیکھا تو سب نے آقا کی شان میں سبحان اللہ کہا۔ اسی دن سے نماز شروع ہو گئی۔ اس مسجد کو دلی کی جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے۔ اس مسجد میں اگر آپ کا جانا ہوتا ہے تو وضو کریں، وضو خانے کو دیکھیں اور اس میں 2 رکعت نماز شکرانے کی ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس مسجد میں جانے کی توفیق عطا کرے اور نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرائے۔ دوستو کمنٹ باکس میں جا کر سبحان اللہ ضرور لکھیں۔